बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पॉलीमॉर्फिज्म की लैब करेंगे और उसका फर्स्ट पार्ट हम उसके अंदर कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में देखेंगे कि हम कैसे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर सकते हैं। आज की हमारी जो लैब है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करें यूजिंग मेथड ओवरलोडिंग, और हम ये देखें कि भी डिफरेंट टेक्निक्स कौन सी हैं जिनके थ्रू हम मेथड ओवरलोडिंग परफॉर्म कर सकते हैं। और फिर कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिसकी वजह से मेथड ओवरलोडिंग करते हुए एम्बिग्युइटी आ जाती है, तो हम वो देखेंगे कि वो कौन कौन से केसेस हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हम जो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी होगी उसके अंदर हमने मेथड ओवरलोडिंग करनी है और यूजिंग डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स। यहाँ पे ये होगा कि हम जो भी मेथड्स क्रिएट करेंगे सेम नाम से, उनके अंदर नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो है ना वो डिफरेंट होंगे। यानी अगर पहला मेथड एक मेथड हम बना रहे हैं जिसमें एक पैरामीटर है, तो दूसरा मेथड होगा जिसमें दो होंगे या तीन हो सकते हैं, या तीसरा मेथड बनाएंगे। इसी तरह से सेम नेम के मेथड होंगे लेकिन उनके नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे। और इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे डिस्प्ले ओवरलोडिंग के नाम से, और उसके अंदर एक डिस्प्ले मेथड बनाएंगे। ये आपको नजर आ रहा है। और इस डिस्प्ले मेथड का नाम क्या है, DISP, और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है या इसकी इनपुट क्या है, इसकी कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल इसकी रिक्वायरमेंट है। और इसी तरह हमने सेम एक और मेथड बना दिया DISP के नाम से ही, और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि इसको दो नंबर ऑफ आर्गूमेंट हमने देने, एक कैरेक्टर है और एक इंटीजर टाइप का है, और इनकी वैल्यूज को हम स्क्रीन पे प्रिंट करवा देंगे। ये इस केस में हमने क्या किया है कि एक क्लास के अंदर डिस्प्ले या DISP के दो फंक्शंस बनाए। एक फंक्शन के अंदर हमने सिर्फ एक इनपुट दी है और दूसरे फंक्शन के अंदर हमने दो इनपुट दी है, और ये दोनों आप डिफरेंटली बिहेव करेंगे। जब भी हम एक इनपुट के थ्रू कॉल करेंगे तो वो ये वाला फंक्शन कॉल होगा और आपको स्क्रीन पे जो भी इनपुट आपने दी थी वो डिस्प्ले करवा देगा। जब भी दो इनपुट के थ्रू हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। उसके बाद हमने एक सैम्पल क्लास बनाई है या टेस्ट क्लास या ड्राइवर क्लास जिसे हम कहते हैं, उसमें मेन मेथड बना के इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, और उसके बाद हमने बारी बारी पहले एक आर्गुमेंट के साथ डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया और फिर दो आर्गुमेंट्स के साथ डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है। और हम देखेंगे कि जिस टाइम पे ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो जो भी हमने वैल्यू इनपुट करवाई थी वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी, और जिस टाइम पे ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो ये वाली भी जो दोनों वैल्यू थी ये स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। जावा प्रोजेक्ट होगा ये, और इसका नाम लिख देता हूँ मैं पॉलीमॉर्फिज्म लैब 1, और डिफ़ॉल्ट पैकेज का नाम हम यही रहने देते हैं पॉलीमॉर्फिज्म लैब 1 के नाम से ही। इसके अंदर हम एक जावा की क्लास बनाते हैं डिस्प्ले ओवरलोडिंग के नाम से, और ये एक पब्लिक क्लास होगी, और इसके अंदर हम कुछ भी सुपर क्लास का नहीं लेके आ रहे। ये देखें जी, ये बन गई। और इसके अंदर हमने दो मेथड बनाने हैं, एक पब्लिक वॉइड DISP, और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एक कैरेक्टर टाइप का आर्गूमेंट है, और जो भी ताकि इसको वैल्यू मिले ये क्या करे, स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा दे। अब इसी तरह एक और मेथड बनाते हैं पब्लिक वॉइड DISP, एक कैरेक्टर टाइप का आर्गूमेंट है और एक इंटीजर टाइप का नंबर इसको दे देते हैं, और इसे भी कह देते हैं कि जो भी आपको इनपुट पे वैल्यूज मिलें आप उन्हें स्क्रीन पे प्रिंट करवा दें। C प्लस कॉमा डाल देते हैं इन दोनों के बीच में, और उसके बाद हम क्या करते हैं, नंबर को प्रिंट करवा देते हैं। तो ये हमने डिस्प्ले क्लास बना ली है जिसके अंदर दो मेथड बना लिए, और इन दोनों के नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आप देख सकते हैं डिफरेंट हैं। अब हम एक ड्राइवर क्लास बनाते हैं इसके अंदर सैंपल के नाम से, और उसमें मेन मेथड होगा, यहाँ पे हम डिस्प्ले ओवरलोडिंग की क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, और इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, OBJ मैंने लिख दिया है। अब मैं इसके रेफरेंस से कॉल करूंगा सबसे पहले डिस्प्ले कैरेक्टर, और यहाँ पे मैं इसे कह देता हूँ कि आप कैरेक्टर A जो है ना मुझे स्क्रीन पे प्रिंट करवा दो। अभी देखिएगा मैं जैसे इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो स्क्रीन के ऊपर ये देखें, ये मुझे A लिखा हुआ नज़र आ गया है। अब इसके बाद मैं इसे कहता हूँ कि आप क्या करें कि एक कैरेक्टर जो है आप M और उसके बाद एक नंबर आप प्रिंट करवा दें 10।
तो अभी जिस टाइम पर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको स्क्रीन पे पहले ए लिखा हुआ आएगा और फिर m कॉमा 10 लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। ये देखें ए और m कॉमा 10 ये लिखा हुआ नज़र आ गया। तो इस तरह आपको ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि डिस्प्ले ओवरलोडिंग हमने कैसे की है कि दो डिस्प्ले के मेथड से और उनको हमने डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स के साथ ओवरलोड किया है। तो ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इस तरीके से अचीव होती है कि आप ओवरलोडिंग कर लें मेथड्स की। अच्छा, दूसरी जो एक्टिविटी है हमारी उसके अंदर हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे अब मेथड ओवरलोडिंग करनी है यूजिंग डिफरेंट डाटा टाइप ऑफ पैरामीटर्स। यहाँ पे मैंने लिखा है डिफरेंट डाटा टाइप्स ऑफ पैरामीटर, ये बात ध्यान में रखिएगा। हम जो वेरिएबल्स का नेम है वो बेशक सेम भी रख दें दोनों मेथड्स के अंदर, लेकिन अगर डाटा टाइप डिफरेंट होगी तो वो डिफरेंट काउंट होंगे। और इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, एक दूसरी क्लास बनाएंगे डिस्प्ले ओवरलोडिंग 2 के नाम से। और इसमें भी आप पहले एक ही मेथड बनाएंगे जो कैरेक्टर टाइप का होगा, लेकिन इसमें सॉलिड डिस्प्ले मेथड एक बनाएंगे जिसकी एक ही आर्गूमेंट होगा, लेकिन वो आर्गूमेंट क्या होगा, कैरेक्टर टाइप का। और फिर आप दूसरा एक मेथड बनाएंगे वही डिस्प्ले के लिए ही, और उसमें जो एक आर्गूमेंट होगा वो इंटीजर टाइप का होगा। तो ये इस तरह से आप देख लेंगे कि इसमें नंबर ऑफ आर्गूमेंट दोनों में सेम है, लेकिन टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट दोनों के अंदर डिफरेंट है। तो अब आप अगर कोई कैरेक्टर पास करेंगे इसको कॉल करते हुए तो वो ये वाला मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर कोई इंटीजर पास करेंगे तो ये वाला मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और सेम इसी तरह हम एक इस सारे प्रोसेस को एक दूसरी ड्राइवर क्लास बना के उसमें एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्लास बना लेते हैं डिस्प्ले ओवरलोडिंग 2 के नाम से, पब्लिक मेथड होगा इस, और यहाँ पे हम बना लेते हैं ये हमने एक मेथड बना लिया जो इनपुट के ऊपर एक कैरेक्टर टाइप का आर्गुमेंट लेगा और उसे स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा। अब हम एक दूसरा मेथड बनाते हैं पब्लिक वॉइड disp और इसे इंटीजर टाइप का कोई नंबर दे देते हैं और इसे कह देते हैं, इस मेथड का काम क्या है कि जो भी इनपुट पे इसको नंबर मिले वो ये स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा दे। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे कि एक ये जो हमारी ड्राइवर क्लास है ये एक नई ड्राइवर क्लास बना लेते हैं sample2, ताकि हमारी चीज़ें सेपरेट रहें। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो डिस्प्ले ओवरलोडिंग का हमने की क्लास बनाई थी उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ये देखें जी, उसका हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। और अब ऑब्जेक्ट के थ्रू हम पहले कोई कैरेक्टर पास करके देख लेते हैं कि लेट्स सपोज कि m मैंने पास किया है। तो अब देखिएगा कि स्क्रीन के ऊपर जिस टाइम पे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो हमें स्क्रीन पे m लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। ये देखें जी, ये स्क्रीन के ऊपर m लिखा हुआ नज़र आ गया। और अगर हम इसे कोई नंबर पास कर देते हैं obj.display कोई नंबर दे देते हैं, लेट्स सपोज 10, तो अभी जिस टाइम पे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो आपको स्क्रीन पे 10 लिखा हुआ, m इस लाइन ने m प्रिंट करवाया और इस लाइन ने 10 प्रिंट करवाया। तो इस तरह से आपको समझ आ गई कि हमने अब इस दफ़ा ओवरलोडिंग कैसे अचीव की है कि डिफरेंट डाटा टाइप्स रखी हैं, जबकि नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स हमारे सेम थे, डाटा टाइप्स हमने डिफरेंट रखनी है। तो यहाँ तक हमने ये देख लिया कि हम मेथड ओवरलोडिंग दो तरह से अचीव कर चुके हैं। पहले तरीके में हमने क्या किया था कि मेथड के सिग्नेचर को हमने डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स के साथ डिफरेंट किया था। फिर हमने क्या किया दूसरे केस के अंदर कि मेथड के सिग्नेचर को डिफरेंट डाटा टाइप की मदद से डिफरेंट किया था या डिफरेंशिएट किया था। यहाँ पे हमने एक कैरेक्टर दिया था और यहाँ पे एक इंटीजर दिया था। अभी हम चलते हैं थर्ड एक्टिविटी की तरफ। थर्ड एक्टिविटी में क्या है कि अब हम मेथड ओवरलोडिंग करेंगे सीक्वेंस ऑफ डाटा टाइप, जो है ना आर्गुमेंट्स की जो डाटा टाइप्स हैं उनके सीक्वेंस को चेंज करके। तो ये तीसरा तरीका है जिसके थ्रू हम मेथड ओवरलोडिंग कर सकते हैं।
इसमें हमारा क्या होगा कि भाई नंबर ऑफ डाटा टाइप्स भी हम सेम रख लेंगे, टाइप्स ऑफ डाटा टाइप भी दोनों या जितने भी हमारे वेरिएबल्स होंगे मेथड के अंदर उन सब की सेम होगी, लेकिन उनका जो ऑर्डर होगा वो डिफरेंट होगा। ये देखें, ये हम क्या करने जा रहे हैं, एक नई क्लास बनाएंगे डिस्प्ले ओवरलोडिंग 3 के नाम से। इसके अंदर वही डिस्प्ले में फंक्शन होगा या मेथड होगा। यहाँ पे दो ही आर्गुमेंट्स हम इनपुट पे देंगे, एक कैरेक्टर टाइप का और एक इंटीजर टाइप का, और इसके अंदर हम इसकी ये डेफिनेशन या इसके अंदर कुछ भी प्रिंट करवा देंगे। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक और डिस्प्ले का मेथड बनाएंगे और उसके अंदर भी दो ही डाटा टाइप्स होंगी, एक कैरेक्टर टाइप की और एक इंटीजर टाइप की, लेकिन अब इनका ऑर्डर डिफरेंट है। यहाँ कैरेक्टर पहले था, यहाँ कैरेक्टर बाद में है, यहाँ इंटीजर पहले था, यहाँ बाद में था, और यहाँ पे इंटीजर पहले है। तो इस तरह से अब इनका सिग्नेचर अगेन डिफरेंट हो गया है। और जिस टाइम पे ये वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा तो इसकी कॉल के लिए क्या ज़रूरी है कि पहला कैरेक्टर हो और दूसरा नंबर हो, और अगर ये वाला हम एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि पहला कोई नंबर हो और दूसरा कैरेक्टर हो। ये वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा तो आपको स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ नजर आ जाएगा, आई एम द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ मेथड डिस्प्ले। और ये वाला जिस टाइम पे एग्जीक्यूट होगा तो आपको क्या लिखा हुआ नजर आ जाएगा, आई एम द सेकंड डेफिनेशन ऑफ द मेथड डिस्प्ले। और अगेन हम क्या करेंगे, एक ड्राइवर क्लास बनाएंगे sample3 के नाम से, जिसमें मेन मेथड होगा और ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम इस क्लास का, और इन दोनों मेथड्स को बारी बारी कॉल करेंगे। पहले हम कैरेक्टर और इंटीजर दे के देखेंगे कि ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होता है या नहीं, और उसके बाद हम पहले इंटीजर और बाद में कैरेक्टर दे के देखेंगे कि ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होता है या नहीं। तो चलें हम इसको देख लेते हैं प्रैक्टिकली। हम एक जावा की क्लास बनाते हैं डिस्प्ले ओवरलोडिंग 3 के नाम से, ये जो थर्ड टाइप हो गई हमारी। इसके अंदर हमने दो मेथड बनाने हैं, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले के नाम से। पहले की रिक्वायरमेंट है पहला कैरेक्टर और दूसरा नंबर इंटीजर टाइप का। और आपको स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ ताकि नजर आए, आई एम द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ डिस्प्ले मेथड, ताकि जब भी ये वाला मेथड कॉल हो तो आपको स्क्रीन पे ये चीज़ लिखी हुई नजर आ जाए। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, एक दूसरा मेथड बनाते हैं पब्लिक वॉइड डिस्प्ले के नाम से ही। इसमें हम पहले क्या रखते हैं, इंटीजर, बाद में रखते हैं कैरेक्टर। अब देख लें कि हमने इनका सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट डिफरेंट कर दिया है, और इस केस में हम चाहते हैं कि स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ नजर आए, आई एम दी सेकेंड डेफिनेशन ऑफ डिस्प्ले मेथड। क्लियर हो कि ये चीज, ये दो मेथड हमने बना लिए, इन दोनों के नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम है, टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट भी एक जैसी है। इसमें एक कैरेक्टर है और दूसरा इंटीजर है, इसमें भी एक कैरेक्टर है और एक इंटीजर है, लेकिन सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट डिफरेंट है। यहाँ पे कैरेक्टर पहले है, इंटीजर बाद में, यहाँ पे इंटीजर पहले और कैरेक्टर बाद में। और अब हम इसके लिए भी एक ड्राइवर क्लास बनाते हैं sample3 के नाम से, और इसके अंदर हम मेन मेथड बनाएंगे ये लीजिए, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया इसका sample3 का। sample3 के अंदर मैं डिस्प्ले ओवरलोडिंग 3 के टाइप का। अब हम इसके ऊपर डिस्प्ले करवाते हैं पहले कैरेक्टर, और फिर नंबर। इस केस पे रन होगा ये जिस टाइम पे प्रोग्राम, तो आपको स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ नजर आ जाएगा, आई एम द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ द डिस्प्ले मेथड, क्योंकि फर्स्ट डेफिनेशन में हमने क्या कहा था कि पहले कैरेक्टर होगा और बाद में नंबर। अब हम क्या करते हैं, इसकी सेकंड डेफिनेशन को भी स्क्रीन पे प्रिंट करवा देते हैं, जिसमें पहले नंबर हम देते हैं और बाद में हम कैरेक्टर देते हैं। अभी एग्जीक्यूट होगा तो पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो आपको फर्स्ट डेफिनेशन लिखी हुई आएगी नजर, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो आपको सेकंड डेफिनेशन लिखी हुई नजर आ जाएगी। ये देखें सेकंड डेफिनेशन ऑफ डिस्प्ले मेथड। तो ये तीन तरीके थे जिनके थ्रू आप मेथड ओवरलोडिंग परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहला था नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आप डिफरेंट करके, दूसरे में था डाटा टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट डिफरेंट करके, और तीसरे आप में क्या है कि ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट्स जो है ना उनको डिफरेंट करके आप मेथड के सिग्नेचर को यूनिक रख सकते हैं।
और जब तक मेथड का सिग्नेचर आपका यूनिक रहेगा, आप जितने भी मेथड बनाना चाहें सेम नेम से आप बना सकते हैं। अच्छा, एक्टिविटी 4 के अंदर हम देखेंगे कि टाइप प्रमोशन क्या इफेक्ट डालती है मेथड ओवरलोडिंग के ऊपर। कि आपको इस चीज़ का पता है कि जावा के अंदर कुछ डाटा टाइप्स जो है ना वो इम्प्लिसिटली प्रमोट हो जाती हैं, जैसे कैरेक्टर नंबर में कन्वर्ट हो जाए, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता है, या शॉर्ट इंट में हो जाता है, इंट फ्लोट में हो जाता है, फ्लोट डबल में हो जाता है। तो अभी हम इस चीज़ को डिस्प्ले करेंगे। देखें कि डिस्प्ले मेथड एक बनाने जा रहे हैं जिसमें हम पहले एक इंटीजर रखेंगे और बाद में एक डबल नंबर रखेंगे, और फिर हम एक बनाने जा रहे हैं डिस्प्ले मेथड जिसमें हम एक इंटीजर और 2 डबल नंबर रखेंगे। ठीक है, ये दोनों आप समझ सकते हैं कि यूनिक हैं। इनके अंदर आपके जो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं। पहले मेथड में 2 हैं और इसके अंदर 3 हैं। अभी जिस टाइम पे आप इसको फ्लोट टाइप का कोई नंबर देंगे, पहले एक इंटीजर है और उसके बाद आप इसको फ्लोट टाइप का नंबर देंगे, तो यहाँ पे तो आपने फ्लोट टाइप का कोई भी मेथड डिफाइन नहीं किया, तो ये फिर कौन सा मेथड एग्जीक्यूट करेगा? तो वो क्या करेगा, फ्लोट को ऑटोमेटिकली टाइप कास्ट कर देगा डबल के अंदर और आपका ये वाला मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्टिविटी करके देख लेते हैं। कास्टिंग डेमो के नाम से मैं इसकी क्लास का नाम बना देता हूं, और इसके अंदर आप क्या करें कि एक पब्लिक वॉइड डिस्प्ले का मेथड बनाएं जिसमें इंट ए डबल बी की 2 वैल्यूज हों और आप स्क्रीन पे प्रिंट करवा दें a प्लस कॉमा प्लस बी के जो भी ए बी की वैल्यूज थी वो प्रिंट करवा दें। तो उसके बाद आप क्या करें, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले एक और मेथड बना दें इंट ए डबल बी फ्लोट सी या डबल सी या जो भी आप बना, मैं फ्लोट सी बना लेता हूं। ये देखें जी, मैं इन तीनों वैल्यूज को स्क्रीन पे प्रिंट करवा देता हूं जो भी होंगी। ठीक है, अब हम ये करते हैं कि एक मेन मेथड यहाँ पे बना देते हैं इसी क्लास के अंदर भी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड नेम, और इसे हम स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स दे देते हैं। और ये जो हमने क्लास बनाई है इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसमें कास्टिंग डेमो ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू कास्टिंग डेमो। अभी जब हम ऑब्जेक्ट डॉट इसको डिस्प्ले करेंगे, ये देखें हम इसे देते हैं, एक पहली देते हैं इंटीजर टाइप की वैल्यू और दूसरी हम इसे देते हैं 20.4f, दूसरी फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू दे देते हैं। अभी इस केस में देखें कि हमने एक इंटीजर दी और एक फ्लोट टाइप का नंबर इसको इनपुट के ऊपर दिया है, जबकि हमारे जो मेथड के सिग्नेचर है उसमें एक हमें अलाउ करता है कि हम इंटीजर और डबल दें, और दूसरा हमें अलाउ करता है कि हम इंटीजर डबल और फ्लोट तीन वैल्यूज दें, जबकि हम यहाँ पे 2 वैल्यूज दे रहे हैं लेकिन दूसरी वैल्यू फ्लोट टाइप की, और इस टाइप का कोई मेथड यहाँ पे है नहीं है। अब कंपाइलर क्या करेगा, वो फ्लोट को ऑटोमेटिकली प्रमोट करके डबल में कन्वर्ट कर देगा। ये इम्प्लिसिटली टाइप कास्टिंग हो जाएगी और ये वाला फंक्शन जो है ना आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा और स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देगा। ये देखें 5+b आपको लिखा हुआ नजर आ गया। तो होपफुली ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी कि टाइप कास्टिंग जो है ना वो इफेक्ट डालती है आपकी टाइप प्रमोशंस जो है ना, वो ऑटोमेटिक टाइप प्रमोशन जो है ना वो अभी आपकी एग्जीक्यूशन के ऊपर इफेक्ट डालती है। और आपको इसका बड़ा ध्यान रखना है जिस टाइम भी आप मेथड ओवरलोडिंग कर रहे होंगे कि आपके जो वेरिएबल्स हैं वो ऑटोमेटिक प्रमोशन उनकी किस किस टाइप के अंदर हो सकती है। अच्छा, ये थी हमारी एक्टिविटी नंबर 4 थी, और इसके अंदर हमने देख लिया कि स्मॉलर टाइप से ग्रेटर टाइप की तरफ ऑटोमेटिकली जो है ना प्रमोशन हो जाती है किस डाटा टाइप्स की। इस वजह से
आपको जब भी मेथड कॉल करनी है तो आपने ये बात जहन में रखनी है। और एग्जांपल क्या है, बाइट की डाटा टाइप जो है ना वो शॉर्ट में प्रमोट हो सकती है, शॉर्ट जो है वो प्रमोट होके इंट में जा सकता है, लॉन्ग में, डबल में, इसी तरह इंटीजर लॉन्ग डबल में जा सकता है, लॉन्ग डबल में जा सकता है, फ्लोट डबल में जा सकता है। तो ये टाइप प्रमोशन के रूल्स हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि टाइप प्रमोशन इम्प्लिसिटली कौन कौन सी होती हैं, तो ये आपने इसका भी ध्यान रखना है। अच्छा, अब कुछ केसेस ऐसे हैं जो वैलिड और इनवैलिड हैं मेथड ओवरलोडिंग के केस में। अब हम उनको वन बाय वन देख लेते हैं। मैंने 5 केसेस की एक लिस्ट बनाई है तो आप लोगों को समझाने के लिए कि भाई कौन से केसेस को ये किस तरह से वैलिड हैं और किस तरह से इनवैलिड हैं। यहाँ पे देखें, अगर मैं एक मेथड डिफाइन करता हूँ माई मेथड के नाम से, और इस मेथड के अंदर क्या है कि मैंने 2 इंटीजर दिए हैं और एक फ्लोट, और टोटल 3 आर्गूमेंट्स दिए हैं। और एक और मेथड मैं ये बनाना चाह रहा हूँ इसी माई मेथड के नाम से, और मैंने इसमें भी 2 इंटीजर और एक फ्लोट दी है, लेकिन अब इन दोनों के अंदर नाम डिफरेंट हैं। ऊपर वाले में ABC था और यहाँ पे वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3 है। तो आपको ओवरलोडिंग करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि ओवरलोडिंग के केस में आपने डाटा टाइप का ध्यान रखना है कि ये आपकी डिफरेंट होनी चाहिए, या इन टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हों वो डिफरेंट हों। तो अभी इस केस में ऊपर भी 3 है और माई मेथड के अंदर, और जो नीचे वाला माई मेथड है इसके अंदर भी 3 है, लिहाजा नंबर ऑफ वेरिएबल तो इसमें डिफरेंट नहीं है। फिर क्या है कि इसमें डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल डिफरेंट हो। अब यहाँ पे भी 2 इंटीजर है और एक फ्लोट है, यहाँ पे भी 2 इंटीजर है और एक फ्लोट है, तो ये भी दूसरी कंडीशन भी जो है ना फॉल्स होगी। और तीसरी क्या है कि ऑर्डर ऑफ आर्गूमेंट जो है ना वो डिफरेंट हो। यहाँ पे देखें, पहले दोनों इंटीजर है और तीसरा फ्लोट है, यहाँ पे भी दोनों इंटीजर है और तीसरा फ्लोट है। इस वजह से ये दोनों एक्चुअल में सेम मेथड का सिग्नेचर है। नाम चेंज करने से मेथड के सिग्नेचर पे फर्क नहीं पड़ता। आपको डाटा टाइप का ध्यान रखना पड़ेगा जिस टाइम पे भी आप मेथड डिक्लेयर करना चाहेंगे। तो अगर आप ये काम करेंगे तो आपको कंपाइल टाइम एरर मिल जाएगा कि आपका सेम नेम का मेथड ऑलरेडी डिफाइन है, तो इसलिए आप दूसरा मेथड डिफाइन नहीं कर सकते इस नेम से। ठीक हो क्या? तो ये आपका एक इनवैलिड केस है ओवरलोडिंग का। अच्छा, अगर फर्ज किया कि ये एक और केस है कि जिसमें 2 आर्गूमेंट्स हैं पहले मेथड में और दूसरे में भी 2 आर्गूमेंट्स हैं, लेकिन पहले वाले में इंटीजर हैं दोनों और दूसरे वाले में फ्लोट हैं, तो ये बिल्कुल वैलिड केस है। आपका जो प्रमोशन वगैरह का यहाँ पे इतना तज़किरा नहीं है, लेकिन आपका जो सिग्नेचर है वो डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि डाटा टाइप जो है ना वो डिफरेंट है दोनों की। अच्छा, तीसरा वाला जो केस है इसमें क्या है कि आपके नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स डिफरेंट हैं, तो इसलिए ये भी एक वैलिड केस है। नंबर ऑफ आर्गूमेंट डिफरेंट हो तो आप यूनिक सिग्नेचर बना सकते हैं। चौथे केस के अंदर क्या है कि सीक्वेंस ऑफ आर्गूमेंट डिफरेंट है, तो इसलिए ये भी एक वैलिड केस है, क्योंकि इसमें पहले इंट है बाद में फ्लोट है और दूसरे में पहले फ्लोट है और बाद में इंट है। तो सीक्वेंस ऑफ आर्गूमेंट डिफरेंट हो तो भी ये एक चीज़ हो सकती है। अच्छा, उसके बाद जो लास्ट वाला है इसमें देखिएगा कि इसमें अगेन नंबर ऑफ आर्गूमेंट भी सेम है, टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट भी सेम है और सीक्वेंस ऑफ आर्गूमेंट भी सेम है, तो इसलिए ये आपका वैलिड केस नहीं है और ये आपका नहीं हो सकता। तो ये आपने मेथड ओवरलोडिंग के केस में ध्यान रखना है कि आपके इन 5 केसेस को आपने ध्यान रखना है, और फिर उसके बाद जब आप मेथड को कॉल करेंगे तो एम्बिग्युइटी से बचने के लिए आपको जहन में रखना है कि टाइप प्रमोशन भी इफेक्ट डालती है। अभी आप लोगों की एक्टिविटी क्या है कि आप लोगों ने एक स्टूडेंट की क्लास बनानी है और उसके अंदर एक डिस्प्ले का मेथड बनाना है, और ये डिस्प्ले का मेथड आपने ओवरलोड करना है डिफरेंट नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स के साथ, और ये जो एक्सरसाइज होगी आपने इसको डिमॉन्स्ट्रेट करवाना है मुझे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और स्टूडेंट्स के जो आप पैरामीटर रख सकते हैं उसमें स्टूडेंट का नेम हो सकता है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है, उसकी एज हो सकती है, उसकी क्लास हो सकती है। ये 3-4 पैरामीटर ले लें और डिस्प्ले का एक मेथड बनाएं जिसमें कभी या सिर्फ नेम रिप्रेजेंट कर दें, या फिर आप जो है ना इसी तरह सिर्फ नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर कर दें, या तीनों चीज़ें कर दें, या चारों चीज़ें। इस तरह से आप करके ओवरलोडिंग कर सकते हैं। तो इस लैब की जो आउटकम्स थी वो ये थी कि आपको ये पता चल जाए कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, और जो डिफरेंट केसेस हैं मेथड ओवरलोडिंग के वो आपको समझ आ जाएं, और उसके अलावा आपको टाइप प्रमोशन का जो इफेक्ट है वो समझ आ जाए। अब उसके बाद एक और लास्ट चीज़ रह गई है हमारी कि रिटर्न टाइप, जो अभी तक हमने नहीं की। क्या रिटर्न टाइप का कोई इफेक्ट होगा मेथड ओवरलोडिंग के ऊपर? तो ऐसा जी बिल्कुल भी नहीं। रिटर्न टाइप का मेथड ओवरलोडिंग के साथ कोई लेना देना नहीं है। आप अगर डिफरेंट रिटर्न टाइप के साथ सेम मेथड बनाएंगे तो आपको एरर ही मिलेगा।
मेथड ओवरलोडिंग के लिए मेथड का सिग्नेचर डिफरेंट होना जरूरी है और रिटर्न टाइप मेथड के सिग्नेचर में इंक्लूड नहीं होती।